नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रीडिंग का एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं और ये ऐसा चैप्टर है जो आपके जितने भी एग्जाम है जिसमें रीडिंग आता हो, जैसे एसएससी का हो, रेलवे का हो, मान लीजिए 25 सवाल आना है तो आपका 2 सवाल यहाँ पे हमेशा आता है। और ग्रुप डी का भी एग्जाम है जो 17 नवंबर से शुरू है, उसमें भी इसका हर बार हर एग्जाम में 2 सवाल इसका आएगा हर शिफ्ट में। देखिए इस चैप्टर को बोलते हैं फिलोलिज्म या बोलते हैं न्याय निगमन, जहाँ पे आपको एक सवाल बिल्कुल जैसा परीक्षा में आएगा वैसा आपको लिख के दिखाया गया है। आपको अभी बनाना नहीं सिखा रहे क्योंकि उसके पहले आपको बहुत सारी बातें सीखना है कि सब सवाल को हम बिना कलम उठाए बना कह सकते हैं। आपको कलम कॉपी किसी की भी जरूरत नहीं है। आराम से सवाल देखिए, निष्कर्ष पे देखिए कौन सही है। देखिए ए ऐसा रहेगा आपका, पहले कथन दिया रहेगा, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। निष्कर्ष भी आपका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे और उसके बाद आपका ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ केवल आपको लिखा गया एक ऑप्शन कि इसमें केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता मतलब सही है, फिर दूसरा रहेगा केवल दूसरा सही है, तीसरा रहेगा दोनों सही है, चौथा रहेगा दोनों गलत है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। तो इसको शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बातें बता दिया जाता है आपको। देखिए जो ऊपर जो बातें दी गई रहती है कथन, ये है कथन। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटमेंट। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट। और जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष को हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। निष्कर्ष को बोलेंगे हम लोग कंक्लूजन। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको इस कथन को देख करके कुछ निष्कर्ष निकालना है। इस कथन को देख करके हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और हमें बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक चीज और ध्यान देना आपको, जैसे कि इसको बनाने का 2 मेथड होता है। एक होता है कि इस सवाल को हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से बनाते हैं। ये ऐसे एक ओल्ड पैटर्न हो गया, इस पर अब नहीं बनाते ऐसा, क्योंकि इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक होता है जो 100 और 50 पर बनता है, तो हम आपको यही तरीका सिखाएंगे 100 और 50 पर। और ये तरीका इतना बेहतर है कि सवाल तो सारा सही होगा ही, आपका सवाल भी आपका सारा सही होगा, प्लस आपको इस तरीका को अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम आपको धीरे धीरे आसानी से समझाते चलते हैं ताकि सब सवाल को आप एक नजर में देख करके बता दें। ठीक है, आइए यहाँ पे अब हम लोग आराम से इसको धीरे धीरे समझते हैं और थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप आराम से ध्यान से नहीं समझोगे तो हो सकता है आपके दिमाग से बातें निकल जाए। देखिए पहला बात होता है कि इसमें आपको कथन और निष्कर्ष में, कथन और निष्कर्ष में आपको टोटल 4 तरह की बातें आती है। क्या आती है, आपको उसी को मेन फोकस करके देखना है। जैसे मान लो, देखिए हमेशा कथन और निष्कर्ष में दोनों में 2 चीजें दिया रहेगा। जैसे सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, एक खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया। जैसे सभी गेंद लाल है, सभी देश भारत है, ऐसे कुछ भी दे सकता है आपका। जैसे सभी इंजीनियर डॉक्टर है। एक चीज और ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे रियल दुनिया में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ देगा सभी गाय गधे हैं, तो गाय तो गधा होता नहीं है, तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, बस देखो जो कथन में कहा है उसी से हमें निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पे 4 क्या बातें हैं जो आपको कथन में भी दिखेगा, निष्कर्ष में भी दिखेगा। तो अगर कथन की बात करें यानी स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट यानी कि कथन, तो मुख्य पहला है कि आपको इस टाइप से रहेगा कि सभी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। यानी स्टार्टिंग करेगा सभी से, ऑल एज बी ऐसे चलेगा, ऑल स्टार्टिंग करेगा ऑल, सभी के लिए ऑल आता है अंग्रेजी, तो सभी ए बी है। दूसरा आपका रहेगा आपका कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। पहला सभी ए बी है, दूसरा है कुछ ए बी है। तीसरा क्या रहेगा आपका, तीसरा है जो निगेटिव रहेगा। निगेटिव कहने का मतलब जिसमें नहीं लगा, जैसे सभी ए बी है, कुछ ए बी है, तीसरा रहेगा कोई ए बी नहीं है, नो एज बी, कोई ए बी नहीं है। यानी देखिए इसमें नहीं का मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस आपका कैसा है, तो निगेटिव है। ये सेंटेंस कैसा है, जिसमें नहीं ना लगा है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये नहीं आकर के इसको निगेटिव बना दिया। और चौथा है जो इसका निगेटिव रहेगा, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो ये 4 आपका मुख्य चीज है जो आपको स्टेटमेंट में भी दिखेगा, यानी कथन में भी, और निष्कर्ष में भी यही दिखेगा आपको। अब इसको हमको मेनली सीखना है कि है क्या चीज, आपको आराम से इसको सीखना है। ठीक है, कि किससे क्या रिजल्ट आता है, किससे क्या रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर हम बात करें पहला कि सभी ए बी है, देखिए यहाँ पे सभी ए बी है। अगर हम बात करें पहला पहला अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए हम कि जैसे लिखा गया है कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। ए मान लो आपको दिया गया है कहाँ, तो कथन में, कि कथन में दिया गया है सभी ए बी है।
अब आपको मुख्य बात सिखा रहे हैं क्या, देखिए एक चीज है जो अभी से आपको हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक याद रखना है आपको, कि 150 होता क्या है जानिए। तो देखिए ऐसे तो हम सिखाते हैं बच्चों को कि कथन में अगर 150 लिखेंगे तो उस मान लो कमाई हुआ, इनकम हुआ, और निष्कर्ष में लिखा गया तो मान लो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो देखिए जब भी स्टार्टिंग हो सभी से, सभी माने कि ऑल, अगर स्टार्टिंग हो सभी से तो यहाँ लगाना है आपको पहला वाला के ऊपर 100, यानी अगर इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो सब्जेक्ट के ऊपर लिखना है 100। कब? जब स्टार्टिंग हो सभी से। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में कुछ दिखे तो यानी 100 नहीं है, यानी कि तो यहाँ लिखना है 50, तो ही लिखना है 100 और 50, 80 85 कुछ नहीं लिखना है आपको, 100 और 50। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। यहाँ पे देख लो कोई ये भी नहीं है, कोई मतलब सबके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ 100 लगा देंगे। कुछ जैसे ही दिखे तो स्टार्टिंग वाला पर क्या लगाना है? 50। अब आइए मुख्य बात, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है यानी जिसमें नहीं ना हो, तो दूसरे वाला पर हमेशा लिखना है आपको 50, दूसरे वाले पे हमेशा लिखना है 50। ठीक है, और अगर नहीं आ जाए तो दूसरा वाला पे हमेशा लिखना है आपको 100। ये बात अपने दिमाग में इस फिगर को बैठा लीजिए, क्योंकि यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में है जो आपको जानना है। क्या कि फिर से देख लो एक बार, अगर सभी है तो 100 50, कुछ है तो 50 50, कोई अगर नहीं है तो 100 100, और कुछ है स्टार्टिंग में जैसे ही कुछ दिखे, स्टार्टिंग में कुछ दिखे 50, यहाँ भी कुछ है तो 50, सभी है तो 100, कोई मतलब 100 की बात कर रहा है। पॉजिटिव अगर दिखे तो 50 50, और निगेटिव दिखे, ये भी निगेटिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं लगल है, तो 100 लगा देंगे। अब आइए जरा इस पर बात करते हैं, और इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहीं कॉपी में साइड में लिख के रख दीजिएगा, आप लोग काम में चीज बहुत है। अब जैसे मान लो कथन दिया गया है कि सभी ये दी है, और आपको इससे हम सिखाएं कि निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, हम केवल एक कथन से हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके लिए हम इससे एक दो निष्कर्ष लिखे, चाहे 3 को लिख दिए। पहला लिख दिए कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा लिख दिए कि कुछ बी ए है, बस इसी को आगे पीछे करके लिख रहे हैं हम, कुछ बी ए है। और तीसरा लिख दिए कि सभी बी ए है, सभी बी ए है। और आपके दिमाग में एक और आ रहा है, एक और लिख दीजिए कि सभी ए बी है। तो चलिए आपके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सभी ए बी है। अब आइए इस पर बात करते हैं कि मात्र एक कथन से आपके लिए 4 निष्कर्ष लिखा गया है, आपको चेक करना है कि कौन सही है कौन गलत है। आइए हम जल्दी से क्या करेंगे, पहले हमारा जो 100-50 उसको यहाँ पुट कर देते हैं, ताकि बहुत काम का चीज हो, आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं। जब आप सीख जाइएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, जब आप इसको अच्छे से बनाना सीख जाइएगा वीडियो को देख करके, तो 100-50 कोई मतलब का नहीं है। लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सभी है तो शुरू में 100, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है तो यहाँ 50 डालेंगे। ये सारा के सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में दूसरे वाला पे कितना लिखना है? 50 आपको बताया गया है। ठीक है, अब शुरुआत पर डिपेंड करता है, कुछ है तो 50, कुछ है तो 50, सभी है तो 100, और सभी है तो 100। वेन डायग्राम की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा डायरेक्ट देखिएगा। अब ना देखिए हम क्या बताएं कि कथन में एक कमाई होता है यानी कि इनकम होता है, और जो निष्कर्ष में लिखा गया है एक खर्चा होता है। अब आपसे बस 2 बातें आपको जानना, देखिए बिल्कुल यहाँ पे आप समझिएगा इतना छोटा चीज में क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप मान लो 100 रुपया कमाते हो, 100 रुपया कमाते हो, तो खर्चा कितना करोगे? 50 करोगे? तो हम बोलेंगे हाँ करेंगे। 100 करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 100 रुपया कमा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 50 कमाइएगा तो खर्चा 50 कीजिएगा तो बिल्कुल करेंगे। 100 खर्चा कीजिएगा तो हम कहेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 कमाकर कभी भी 100 खर्चा नहीं होगा, 100 कमाकर दोनों हो सकता है। अब इसी को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए स्टार्टिंग देखो, खाली ये देख लो कि सब पॉजिटिव है। देखिए अगर ऊपर पॉजिटिव है और ये सब पॉजिटिव है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ए कितना कमाता है? 100, खर्चा कितना कर रहा है? 50, सही है। बी 50 कमाता है, 50 खर्चा, यानी पहला बिल्कुल क्या हो गया? तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए बी कितना खर्चा कर रहा है? 50, 50 कमा रहा है। ए 50 100 कमा रहा है, तो भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए बी खर्चा कर रहा है 100 और बी की कमाई कितना है? 50, तो ये क्या हो गया आपके? गलत हो गया, क्योंकि बी 50 कमाकर कभी भी 100 खर्चा नहीं करेगा। तो बी कमा रहा है 50 और यहाँ देखिए बी का खर्चा 100, तो तीसरा हो गया गलत। अब चौथा अगर देखिएगा तो चौथा आप कहिएगा कि जो यहाँ लिखे वही तो यहाँ लिखा गया है, जो हम यहाँ लिखे हैं उसी को सीधे उठा के यहाँ लिख दिए हैं। इसको बोलते हैं री स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट कहीं दोबारा से निष्कर्ष में दिख जाए। तो देखिए आपका चैप्टर क्या कहता है, ये है आपको सिलोजिज्म, न्याय, निगमन, यानी आपको निष्कर्ष निकालना है। कथन को देख करके निष्कर्ष निकालना है। इस कथन को देख करके हमें निष्कर्ष चाहिए, कथन ही दोबारा नहीं चाहिए। तो अगर यही लाइन दोबारा रिपीट हो जाए तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है? गलत होता है। तो अगर इसका जवाब पूछे हमसे क्या होगा, तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं हम। आइए अब हम आपके सामने 2 और 3 नंबर सवाल लिखा गया है। अभी देखिए अभी आपके लिए हम केवल एक ही कथन ले रहे हैं, एक कथन है उस पर 2 या 3 निष्कर्ष है।
यहाँ भी एक कथन है, उस पर 2 या 3 4 निष्कर्ष दिया गया है। तो आइए चेक करते हैं, आपको धीरे धीरे समझाते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहले देखिए, आपको 100-50 करने तुरंत आना चाहिए। देखिए क्या सिखाया आपको, जैसे कुछ दिखे मतलब यहाँ 50 और पॉजिटिव है तो यहाँ भी 50, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, कुछ है तो 50 रहेगा और यहाँ भी डालेंगे 50, सभी है तो 100 और यहाँ 50, यहाँ सभी है तो 100 और यहाँ रहेगा 50 आपका। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। अब देखिए, हमें एक ही कथन से निष्कर्ष बताना है और कहा गया है कि कुछ ए बी है। आपको क्या बताया है कि कथन में जो भी 100-50 रहता है वो कमाई होता है और निष्कर्ष में खर्चा होता है। तो देखिए क्या है, यहाँ क्या कर रहा है कि ए का कमाई 50 है, ठीक है, ए का कमाई 50 है और यहाँ भी 50 है, बी 50-50, तो पहला बिल्कुल सही है क्योंकि 50-50 कमा कर 50-50 खर्चा कर सकता है। यहाँ देखिए कह रहा है ए 50 कमा के 100 खर्चा है, तो गलत हो गया, तो होगा नहीं क्योंकि ए 100 खर्चा करेगा नहीं। बी 50 कमा रहा है, बी 100 खर्चा, तो ये भी गलत हो गया, यानी इससे केवल एक ही सही है जो पहला दिख रहा है आपको ए। इधर देखते हैं हम, देखो ये देखो ए आपका स्टेटमेंट कैसा है, तो अगर जब भी नहीं आ जाए तो मतलब निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। अब ध्यान दीजिए, कोई ए बी नहीं है, नहीं है तो इस पर रहेगा 100 और कोई मतलब 100 की बात भी कर रहा है तो 100, सभी है तो यहाँ भी 100, ठीक है, देखिए निगेटिव नहीं है तो यहाँ 50 रहेगा, यहाँ निगेटिव आ गया तो यहाँ 100 कर देंगे और आगे कुछ है तो 50 रहेगा। ठीक है, कुछ है तो 50 और ये पॉजिटिव है तो 50, यहाँ देखेंगे कोई और नहीं तो ये हो गया 100 और नहीं है तो ये भी 100। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको मेनली सीखने का चीज है कि जब भी पॉजिटिव निगेटिव मिले तो क्या होगा। तो देखो एक चीज आपको जानना है, ध्यान दीजिए, कहा गया है कि अगर एक ही कथन हो, सिंगल कथन हो, ध्यान देना आपको, सिंगल कथन हो, तो अगर कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमेशा हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही चाहिए, निगेटिव नहीं होगा। और अगर कथन निगेटिव है तो हमें रिजल्ट भी निगेटिव चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमारा कथन जब पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। अगर ये सिंगल रहता, जैसे यहाँ एक भी है, यहाँ भी एक है, अगर 2 रहता तो फिर उसके लिए आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग। निगेटिव है तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप लोग, पहले देखिए ए निगेटिव है, अगर देखिए इसमें निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। अब जैसे देखिए एक ही कथन है और एक ही कथन से हमें इन चारों को बनाना है, तो अगर ये माइनस है तो रिजल्ट भी क्या चाहिए, माइनस। तो जो भी प्लस दिख रहा है उसको पहले गलती काट दो, प्लस वाला हमेशा गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव से निगेटिव ही चाहिए। अब निगेटिव वाला को चेक करते हैं, देखिए यहाँ निगेटिव वाला को चेक करने का तरीका क्या है, वही है, 20 कमा रहा 100 खर्चा 50 करेगा, ठीक है, ए 100 कमा रहा 50 100, ये भी सही है। यहाँ इसको चेक कीजिए, बी 100 कमा रहा है खर्चा 100 कर रहा है, ठीक है, ए 100 कमा रहा है खर्चा 100, ये भी सही है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसका निष्कर्ष 2 और 4 बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, यानी कि सही है। ठीक है, अब और आगे इसमें हम देखते हैं, आइए आपके लिए सवाल नंबर 4 और 5 दिया गया है आगे। अभी धीरे धीरे हम ना आपको सवाल का, जो परीक्षा में सवाल आते हैं उस तरह की ओर धीरे धीरे चलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उतना नहीं लिखे हैं अभी जितना एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, सवाल इसी टाइप का आता है, लेकिन आपको अभी थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके दिया गया है, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। देखिए ध्यान देना आपको, यहाँ पे कहा गया है कथन, स्टेटमेंट यानी कि कथन कह रहा है कुछ पेन इंक है, जैसे कुछ देखे आपको लगाना है 50, यहाँ भी लगाना है 50, कुछ है तो 50 और पॉजिटिव है तो 50, ये भी पॉजिटिव दोनों है तो कुछ रहे तो 50, यहाँ भी 50, सभी है तो 100 और यहाँ पे लगाना है 50 क्योंकि पॉजिटिव है। इसको यार चेक करते हैं, देखिए पहला क्या करा है, एक चीज आपको आज सिखाना है, इसको इसलिए दिया गया ना आपको एक चीज सिखाना है, क्या सिखाना देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पढ़िए कंक्लूजन कह रहा है कुछ इंक पेन है। अब ढूंढो इंक और पेन है कहाँ, इंक पेन कहाँ है, तो आपको दिखेगा कि पेन यहाँ भी है, पेन यहाँ भी है, ये पेन देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इंक यहाँ है। अब इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है कि क्या हमें ये दोनों एक ही लाइन में दिख रहा है, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाइन में होना चाहिए। क्या ये दोनों एक लाइन में है, इंक और पेन, तो हम कहेंगे हाँ है। कहाँ है, तो यहाँ है, इंक यहाँ है, पेन यहाँ है। तो जब आपका निष्कर्ष में जो चीजें लिखी गई है एक ही लाइन में दिख जाए, तो यानी हमें इसको बनाने के लिए इस लाइन से कोई मतलब है नहीं, ए लाइन से कोई मतलब नहीं, यानी कि इसको बनाने के लिए सिर्फ इस लाइन को देखेंगे। तो ये देखते हैं, 50-50 कमाकर 50-50 खर्चा कर रहा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, सभी पेपर पेन है, सभी पेपर क्या है, पेन है। देखिए ये भी देखिए आपको दिखाया गया है, पेपर और पेन, पेपर और पेन एक ही लाइन में है। तो जब एक ही लाइन में मिल जाए तो आपको दूसरा लाइन नहीं देखना है, बिल्कुल ई पेन को भूल जाइए, केवल यहाँ देखिए पेपर पेन। अब पेपर कितना कमा रहा है, देखिए तो 100 कमा रहा है, यहाँ कितना खर्चा कर रहा है, 100 कमा रहा है, कितना 50, तो 50 कमाकर 100 खर्चा होगा, नहीं होगा, तो ये हो गया आपका गलत। आइए बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी सवाल आपके लिए दिया गया है। ठीक है, अभी ऐसा सवाल नहीं दिया कि मिला करके, अभी सिंगल सिंगल आपका स्टेटमेंट से सवाल बनेगा। कुछ जैसे दिखे तो यहाँ 50 और यहाँ भी 50, कुछ दिख रहा है तो यहाँ 50 और यहाँ भी कितना डालेंगे 50, सभी है तो यहाँ 100 और यहाँ डाल देंगे 50,
कुछ है तो यहाँ 50 और यहाँ भी 50। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आगे। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं फटाफट। डॉग और कैट एक लाइन में है, तो देखिए डॉग और कैट दिख रहा है, हाँ डॉग यहाँ कैट यहाँ एक लाइन में है। 50-50 कमाकर, लेकिन गलती यहाँ पे हो गया क्या, डॉग कमा रहा 50, खर्चा कर रहा 100, पहला बिल्कुल क्या हो गया, गलत। दूसरा देखिए डॉग और ट्री, डॉग और ट्री एक ही लाइन में है। अगला जो सवाल आएगा वो आपका आएगा दोनों लाइन मिक्स वाला, अभी वो जो सवाल परीक्षा में आता है। अभी देखिए डॉग और ट्री एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में 50-50 50-50 बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है आप। ये देखिए कुछ और सवाल आपके लिए है, 6 नंबर और 7 नंबर, 6 नंबर 7 नंबर। ये आपका प्योर एग्जाम का सवाल है, यानी ये सवाल आपके पिछले एसएससी में पूछे गए हैं आपके सवाल, इसी टाइप के सवाल एग्जाम में आएंगे। आपको देखने में लग रहा हो क्या है, तो यही देखते हैं, आसान है बिल्कुल, ऐसा कोई बात नहीं है। जितना आपको सिखाया गया अभी तक बेसिक, उसको ध्यान में रखिए। और हमारा पहला क्या होता है कि पहला काम हमारा होता है कि जैसे इसको देखें, कुछ दिखे यहाँ लगाना है 50, ठीक है, पॉजिटिव है तो यहाँ भी 50, सभी है तो यहाँ लगाना है 100, पॉजिटिव है तो यहाँ लगाना है 50। ठीक है, नीचे देखेंगे अगर निष्कर्ष में दोनों पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है तो 50 और यहाँ भी लगा देंगे 50, सभी है तो 100 और यहाँ रहेगा आपका 50। अब हम इसको बनाना है, देखिए सोल्व करना है इसको, निष्कर्ष देखना है हमें। पहला क्या है, कुछ बसें वैन है। अब जरा देखो बस कहाँ है, वैन कहाँ है, आपको दिखेगा बस यहाँ है, वैन यहाँ है, दिख रहा है बस यहाँ है, वैन यहाँ है। अब जब भी आपको सवाल ऐसे दिया जाएगा ना, तो आपको दिखेगा कि दोनों लाइन में एक चीज कॉमन दिखेगा जरूर आपको। अगर कॉमन ना है तो समझ लो कि सवाल फिर नहीं बनेगा। यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है कि ट्रक, ट्रक दिख रहा है, एक कॉमन है। और जरूरी ना कि कॉमन तिरछा तिरछा ही हो सकता है ट्रक यहाँ भी रहे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी होना चाहिए, दोनों जगह कहीं भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बस और वैन, बस और वैन के बीच कॉमन क्या है, ट्रक। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए सवाल को बनाने के लिए तरीका क्या है कि आपको ना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूदना नहीं है कि बस से सीधे वैन पर कूद गया, ऐसा नहीं है। बस से चलना है ट्रक, और ट्रक आपको ट्रक से होते हुए लेके जाएगा वैन की ओर, ऐसे चलना है। ठीक है, यानी बस से ट्रक और फिर ट्रक से वैन तक पहुंचेंगे। यानी कि आप किसी को ऐसा लेके चलो जो उसका भी जान पहचान का भी आपका भी है। तो आप ट्रक को जानते हो और ट्रक है जो वैन को जानता है, तो ट्रक आपको लेके जाएगा वैन के पास। अब जरा देखना है कि क्या कि ये बस और वैन, बस और वैन, इस सवाल को बनाने के लिए हमें दोनों लाइन चाहिए। और ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी दो लाइन में चलना हो, दो लाइन में जब भी चलना हो, तो जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों में लिखा गया, जैसे ट्रक, ट्रक दोनों में लिखा गया है, तो कहीं पर भी एक जगह 100 होना जरूरी है। ये बात ध्यान दीजिएगा, एक जगह 100 होना जरूरी है। अगर दोनों जगह 100 हो जाए तो और बढ़िया है, लेकिन 100 हमें चाहिए। अगर दोनों जगह 50 रहता तो हमारा लाइन गलत हो जाता है, यहाँ से यहाँ जुड़ता ही नहीं। आपको दिख रहा है कि दोनों जगह में एक जगह तो 100 है, यानी कि लाइन, ये रास्ता बिल्कुल क्या सही है। अब जब रास्ता सही मिल जाए तो केवल खर्चा और कमाई चेक कर दो। अब देखिए बस और वैन, बस कितना कमा रहा है, 50-50 खर्चा, वैन 50-50 खर्चा, पहला बिल्कुल क्या हो गया, सही है। दूसरा देखते हैं, वैन और बस है, दूसरा है वैन और बस। जरा देखिए वैन यहाँ है, बस यहाँ है, फिर से वही है, वैन बस, तो वैन से ट्रक, ट्रक से बस जाएंगे, तरीका हमारा बिल्कुल वही है। खर्चा बस देख लो, वैन खर्चा कर रहा 100, लेकिन देखिए कमा रहा है कितना, 50, तो भाई 50 कमा के 100 खर्चा तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, गलत। यानी इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आइए जरा इसको देखिए, यहाँ आपको कथन भी 3 है, निष्कर्ष तो 4 है। अगर आप इस सवाल को वीडियो रोक कर बना कर देखिए, बना लेते तो समझ जाओ कि आप सीख गए, नहीं तो अभी देखोगे, सीखोगे। पहला तरीका हमारा देखिए, सब पॉजिटिव है तो हाँ सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉजिटिव से निगेटिव होता तो फिर कुछ सोचते हैं। कुछ कार्य बस है, कुछ है तो यहाँ 50 लगाओ, यहाँ भी 50 लगाओ, क्योंकि पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, सब पर 50 लगा दो। इधर आप सब पॉजिटिव है, सब पर इधर कितना लगा दो, 50। स्टार्टिंग देखो, कुछ है तो 50, कुछ है तो 50, कुछ है तो यहाँ ही 50, यहाँ ही 50, यहाँ तो सब, सभी यहाँ दिखा केवल देखो, यानी कि सब तो 50-50 था यहाँ पे। अब आइए शुरू करते हैं, हमें चलना है कार से स्कूटर। कार कहाँ है, कार है यहाँ, स्कूटर है यहाँ, इतना दूर है। अब देखिए कैसे चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे। कार, हम क्या बोले, किसी जान पहचान वाले को पकड़ के चलिए। तो कार से स्कूटर आने के लिए कैसे चलेंगे, तो कार से जाएंगे बस, बस लेके जाएगा ट्रक के पास, ट्रक लेके जाएगा स्कूटर के पास, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो कार से बस, बस से ट्रक, ट्रक से स्कूटर, ऐसे चलेंगे। अब देखो जाके लाइन है कि नहीं, आपको देखो, पहले देखो इस दोनों लाइन में, ये दोनों लाइन में कॉमन हमारा बस है, यहाँ ही बस, यहाँ ही बस। लेकिन हम देखें क्या कि दोनों में कहीं भी 100 नहीं है। हम क्या बोले, कहीं 100 होना चाहिए, कहीं भी 100 नहीं है। मतलब हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, रास्ता ही नहीं है। जब यहाँ से यहाँ रास्ता ही नहीं है तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे कैसे, यानी कि कार से स्कूटर तक हमारा कोई संपर्क नहीं है, यानी गलत हो गया है।
दूसरा देखेंगे कुछ ट्रक बस है। अब ये ट्रक देखिए, बस देखिए कहाँ है, तो दिख रहा है। देखिए हम क्या बताएं, जब भी आपको एक ही लाइन में दिख जाए तो हमें दोनों लाइन तीनों लाइन देखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ट्रक बस है। अब देखिए ट्रक और बस एक लाइन में है, आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में होना चाहिए। जब एक लाइन में है तो केवल इसको बनाने के लिए हम केवल और केवल लाइन 2 को देखेंगे, 1 और 3 को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन से मतलब हमें है। ट्रक बस 50-50 बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखिए कह रहा है स्कूटर बस ढूंढिए कहाँ है। देखिए स्कूटर यहाँ है, बस यहाँ है। कैसे पहुंचेंगे हम? तो स्कूटर से जाएंगे ट्रक के पास, ट्रक वाला ऐसे होते घुमा के ले जाएगा बस के पास। यानी आपको कॉमन ढूंढना है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है? ट्रक है। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ भी 100 नहीं है, ये दोनों में 100 नहीं है कहीं भी। एक जगह 100 चाहिए तो ये रास्ता भी नहीं है, तो रास्ता ही नहीं है, तो स्कूटर से बस तक हम जाएंगे ही नहीं, ये भी गलत हो गया। एक लास्ट है, सभी स्कूटर ट्रक है। अब स्कूटर से ट्रक देखिए, ध्यान देना आपको, स्कूटर और ट्रक एक ही लाइन में है। तो जब एक लाइन में हमें मिल जाए तो हमें बाकी दोनों लाइन से कोई मतलब नहीं है। स्कूटर ट्रक दोनों 50-50 कमा रहा है, लेकिन स्कूटर खर्चा कर दे रहा है 100। देखो भाई 50 कमा के 100 खर्चा कैसे होगा बताओ? तो क्या हो गया आपका? गलत। यानी हम कहेंगे कि इसमें केवल दूसरा हमारा सही है। ठीक है, और देखते हैं आगे हम। देखिए आपके सामने और आगे सवाल लिखा गया है, सवाल नंबर 8 और 9। इसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर 2 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। फिर आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी किताब उठा लीजिएगा, उससे बनाना शुरू कीजिएगा सवाल को। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आया है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव लिखा गया है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तब क्या करेंगे, आपको ये समझा रहे हैं हम। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तब क्या करेंगे। देखिए जब भी 2 कथन हो, आपको क्या बताया था कि जब एक कथन हो, सिंगल कथन हो, तो पॉजिटिव से रिजल्ट हमेशा निकलता है पॉजिटिव और नेगेटिव से रिजल्ट निकलता है नेगेटिव। थोड़ा देर पहले आपको ये बताया गया है। ठीक है, लेकिन अगर प्लस माइनस मिले तब क्या करेंगे? जैसे ए स्टेटमेंट कैसा है तो हम कहेंगे प्लस है, यहाँ नहीं लगल है तो माइनस है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम? प्लस माइनस मिलेगा तो देखिए ध्यान देना आपको, अगर प्लस और प्लस मिले तो रिजल्ट आएगा प्लस। ठीक है, अगर प्लस और माइनस मिले तो रिजल्ट आएगा माइनस। अगर माइनस और प्लस मिले तो भी रिजल्ट आएगा माइनस। और अगर 2 को माइनस मिल जाए तो रिजल्ट आएगा नो रिजल्ट, यानी कि इससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। ठीक है ना, इसका ध्यान देना। जब 2 नेगेटिव लाइन मिले तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस नो रिजल्ट। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो सवाल देखिए, ये देखते हैं यहाँ पे। जो 100-50 डालना वो डाल देते हैं। कुछ है तो 50 रहेगा, पॉजिटिव है तो 50 ही रहेगा। यहाँ कोई भी, यानी कि 100 की बात कर रहा है, और नेगेटिव है तो यानी कि यहाँ भी कितना रहे, 100 रहेगा। नेगेटिव है तो 100 रहेगा। कुछ है तो 50, पॉजिटिव है तो आगे भी 50, क्योंकि लाइन पॉजिटिव है भी पॉजिटिव है, तो सभी है तो 100, और यहाँ कितना रहेगा, 50। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि कुछ एक्टर सिंगर है। ठीक है ना, कुछ एक्टर सिंगर है। अब देखिए एक्टर कहाँ है, सिंगर कहाँ है? कुछ एक्टर सिंगर है। आपको दिख रहा है कि एक्टर यहाँ है, सिंगर यहाँ है। देखिए दोनों एक ही लाइन में लिया तो बहुत बढ़िया है। एक्टर और सिंगर एक ही लाइन में जब मिल जाए तो हमें ऊपर का लाइन देखने की जरूरत नहीं है। तो एक्टर और सिंगर हमको इसी लाइन से मतलब है। और ये लाइन कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो आपको बताएं, जब हमें एक ही लाइन से मतलब हो और लाइन नेगेटिव हो तो रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, लिखा गया सभी सिंगर डांसर्स हैं। सिंगर कहाँ है भाई, ये भी ठीक है। देखिए सिंगर यहाँ है, डांसर्स यहाँ, दो लाइन तो मिला ही नहीं यहाँ, ये भी ठीक है। ये कैसा है, पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव, चलो ठीक है। कथन कैसा है, पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। तो भाई चेक करते हैं, क्योंकि डांसर सिंगर एक ही लाइन में, अगर दोनों लाइन की बात रहता तो प्लस माइनस माइनस होता, हम इसको गलती काट देते हैं। लेकिन जब एक ही लाइन में चलना है, डांसर सिंगर, तो फिर खर्चा कमाई चेक कर लो। सिंगर कितना कमा रहा है, 50, खर्चा कर रहा है 100, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दोनों गलत है। इसको देखते हैं यहाँ पे, ये निष्कर्ष कैसा, स्टेटमेंट कैसा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ नहीं लगा तो निगेटिव हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइन ऐसे निगेटिव है। कुछ है तो 50, पॉजिटिव है तो 50, यहाँ कुछ है तो 50, पॉजिटिव है तो 50। ठीक है, कुछ देखिए, अब तो आपको 100-50 करना आ गया होगा, इतना देर देख रहे हैं वीडियो। तो यहाँ 50, पॉजिटिव है तो 50, कुछ है तो 50, ये भी पॉजिटिव है 50, कोई भी, यानी कि ये 100, और निगेटिव है तो ये भी 100। आइए चेक करते हैं जल्दी से। बाउल और बोतल, देखिए बाउल यहाँ है, बोतल यहाँ है, ध्यान देना, बाउल यहाँ है, बोतल यहाँ है, यानी कि हमें बाउल से बोतल यहाँ पहुंचना है। दोनों में कॉमन कौन है, गिलास। जब दोनों में कॉमन है गिलास, और क्या बोले कि जब भी कॉमन हो
हमें यहाँ से यहाँ जाना है, बीच में कॉमन ग्लास, तो कॉमन पर कहीं पर भी एक 100 होना चाहिए, आपको बताया गया है, ठीक है। प्लस 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 तो ठीक है लाइन, लेकिन ये दोनों में कहीं भी 100 नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100 ही नहीं है, तो दोनों के बीच रास्ता है ही नहीं। रास्ता नहीं है तो पहला गलत हो गया, बॉल से बोतल पहुंचेंगे नहीं हम लोग। दूसरा देखिए क्या है, कुछ गिलास बोतल है। अब देखिए गिलास और बोतल दोनों एक ही लाइन में है, तो जब एक लाइन में हो तो हमें दूसरा लाइन से कोई मतलब नहीं है। गिलास बोतल 50-50 कमा के 50 खर्चा कर रहा है, बिल्कुल क्या सही है। यहाँ देखिए कोई भी कोई भी बॉल बोतल नहीं है, तो यहाँ देख लो पहले दोनों पॉजिटिव है। देखिए अगर एक से भी निकलेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा भी तो पॉजिटिव, लेकिन ये लाइन निगेटिव, तो ऐसी गलती काट दो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से कभी निगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। आइए कुछ और 2 सवाल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। आपके सामने सवाल नंबर 10 है और सवाल नंबर 11 है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि इसको वीडियो रोक करके इसको ध्यान से देखें और बनाइए, नहीं तो ये समझा रहे हैं आपको हम। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या है, सवाल नंबर 10 में आपको कथन दिया गया है क्या, कि सभी डॉग लॉयन है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम अंग्रेजी को अंग्रेजी में लिख रहे हैं, सवाल ही ऐसा आता है, आपको कुत्ता ना देकर के डॉग देगा, शेर ना देकर लॉयन देगा, एलिफेंट देगा, हाथी ना देकर के। तो आपको ये समझना है कि जैसे कथन ऐसा निष्कर्ष ढूंढिए आप। तरीका हमारा क्या है, बिल्कुल वही है। देखो ए प्लस है, ए माइनस है। माइनस क्यों है, क्योंकि नहीं लगल है, नहीं है तो माइनस, ए भी माइनस, ए प्लस है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सभी है तो यहाँ लगा दीजिए 100, यहाँ पॉजिटिव है तो 50, निगेटिव है तो दूसरे पर 100, और कोई भी है तो ये भी तो 100 ही है। कोई भी है तो ये 100 और निगेटिव है तो यहाँ भी 100, कोई भी तो ये भी 100 और निगेटिव है तो ये भी 100, कुछ है तो 50 और पॉजिटिव है तो 50। ये तो आप अब तक सीख गए होंगे। पहले देखिए क्या कह रहा है कोई भी डॉग एलिफेंट नहीं है। देखिए डॉग कहाँ है, एलिफेंट कहाँ, ढूंढिए। देखिए डॉग यहाँ है, एलिफेंट यहाँ है, डॉग यहाँ है, एलिफेंट यहाँ है, यानी कि आपकी हमें दोनों लाइन से मतलब है। बीच में कॉमन है लाइन, लाइन पर 100 है तो हाँ दिख रहा है, जो भी कॉमन है उस पर 100 होना चाहिए एक पर, चाहे दोनों पे हो तो बढ़िया है। एक पर 100 है तो यानी कि ये लाइन, ये रास्ता हमारा बिल्कुल क्या सही। तो जब रास्ता सही है तो अब देख लो और कुछ चेक करना है। हाँ चेक करना है क्या, कि जब दोनों लाइन में चलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ पे लिखा गया है प्लस माइनस, रिजल्ट आएगा माइनस, तो रिजल्ट माइनस आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। रास्ता ठीक है, प्लस माइनस ठीक है। अब खर्चा कमाई चेक कर लो, क्या चेक करना है, खर्चा कमाई। देखिए डॉग यहाँ, लॉयन यहाँ, दोनों 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है, पहला बिल्कुल क्या है, पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए नंबर 2 क्या है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी लॉयन डॉग नहीं है। क्या कह रहा है आपका कह रहा है कोई भी लॉयन डॉग नहीं है। अब देखिए लॉयन कहाँ है, डॉग कहाँ है, फिर से देखेंगे। अब जरा इसके लिए ध्यान से आपको देखना है, आपको सिखाया गया है कि जब भी लायन और डॉग, लायन और डॉग एक ही लाइन में मिल जाए हमें, तो आपको दिख रहा है कि लायन डॉग एक ही लाइन में मिल गया, तो जब एक ही लाइन में मिल जाए तो हमें दूसरा लाइन से कोई मतलब है नहीं। और ये जब एक ही लाइन में मिला है, लाइन कैसा है, पॉजिटिव, तो जब सिंगल लाइन पॉजिटिव तो रिजल्ट भी क्या चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन है ये नेगेटिव, तो हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि 150 ही गलत हो, प्लस माइनस से भी गलत हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है कुछ एलिफेंट डॉग है। अब एलिफेंट कहाँ है, देखिए एलिफेंट यहाँ है, बिल्कुल सही है, डॉग यहाँ है। एलिफेंट डॉग यानी कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि माइनस से प्लस जाना है। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, माइनस से प्लस जाएंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस, ठीक है ना। माइनस से प्लस जाएंगे रिजल्ट आएगा माइनस, ये रिजल्ट क्या है, प्लस। तो कुछ नहीं चेक करना, गलती काट दो, क्योंकि प्लस माइनस अभी गलती होता है। अब जरा इस सवाल पे आते हैं। अब आपको जरा कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है कि क्या हम बिना 150 का सवाल बना सकते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कैसे बनता है। सो अगर आपसे ना बने तो आप 150 कर लेना, लेकिन आपको हम बिना 150 का सवाल बना के दिखा रहे हैं, कैसे बनेगा देखिएगा। करे कुछ इंजन रॉकेट है। अब जरा देखिए इंजन रॉकेट एक लाइन में है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। तो देखिए जब भी एक लाइन में हो तो एक लाइन में कुछ वाला हमेशा क्या होता है, सही होता है। क्यों, क्योंकि दोनों पर 50-50 रहेगा। कुछ का मतलब क्या है, दोनों पर 50-50, और 50-50 तो कमाई होवे करता है हमेशा। तो जब सिंगल लाइन से हो, प्लस प्लस सही है, प्लस प्लस सब है, तो जब सिंगल लाइन में हो, एक लाइन में रिजल्ट आवे, तो 50-50 हमेशा क्या होता है, सही होता है। आगे देखिए कुछ इंजन कार है। जब देखिए इंजन का है, इंजन यहाँ है, कार यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। इंजन यहाँ है, बिल्कुल सही है, कार यहाँ है, बीच में कॉमन कौन है, रॉकेट, कॉमन है रॉकेट। अब देख लो रास्ता है, तो देखिए सभी है, रॉकेट के पहले सभी है, मतलब यहाँ 100 तो होगा ही, यानी रास्ता है। तो जब रास्ता रहे तो केवल क्या देख लो, खर्चा और कमाई चेक कर लो। इंजन, और यहाँ क्या है, हमें जाना है इंजन से कार तक, इंजन से कार तक, और कुछ वाला क्या होगा, जब सही होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका दोनों सही है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे तरह सवाल बनाइएगा, तो आपको भी 150 करने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठ जाता है कैसे बना सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही है, बिल्कुल, धन्यवाद।